Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will cover Unit 1 Introduction to Primary Sources, Power and Money in the Archive of SEC Reading the Archives. इस यूनिट में हम समझेंगे कि आर्काइव्स क्या होता है और उनमें पावर और मनी का क्या रोल है. Also, have a look at the syllabus displayed on the screen so that you can see exactly what we will be covering today. सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्स को समझते हैं. प्राइमरी सोर्स वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इवेंट, पीरियड या इंडिविजुअल के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देते हैं. ये सोर्सेज फर्स्ट हैंड रिपोर्ट होते हैं जो उस इवेंट या सिचुएशन के वक्त बनाए गए होते हैं. इनमें हम यूजुअली उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस या थॉट्स देखते हैं जो लोग अपने समय में लिखते थे. फॉर एग्जाम्पल, अ डायरी रिटन बाय एन इंडिविजुअल. मान लीजिए किसी ने अपनी पर्सनल डायरी में अपने डेली लाइफ और उस समय के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखा. ये डायरी एक प्राइमरी सोर्स है क्योंकि ये उस इंडिविजुअल के अपने वर्ड्स में डायरेक्टली उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करती है. अगर इस डायरी को किसी दूसरे व्यक्ति ने रीड किया और उसकी इंटरप्रिटेशन लिखी तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाती है, लेकिन असली डायरी जो उस पर्सन ने लिखी थी वो एक प्राइमरी सोर्स है. प्राइमरी सोर्स जैसे कि लेटर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यूज़ और न्यूज़पेपर्स हमें किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में डायरेक्ट और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. ये सोर्सेज हमें उस समय की रियल पिक्चर दिखाते हैं बिना किसी दूसरे की इंटरप्रिटेशंस के. अब बात करते हैं आर्काइव्स के बारे में. आर्काइव्स एक कलेक्शन होते हैं प्राइमरी सोर्सेज का. ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस होता है जहाँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और मटेरियल्स को सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता है ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके और फ्यूचर में रेफरेंस के लिए उसे यूज़ किया जा सके. आर्काइव्स का रोल है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना और उन्हें उनके ओरिजिनल फॉर्म में सेफ रखना. आर्काइव्स में आपको कई तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पर्सनल लेटर्स, हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर कलेक्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ये रिकॉर्ड्स किसी भी इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड या इवेंट के बारे में डीप इंसाइट्स देते हैं. जैसे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया या द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये आर्काइव्स अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स की हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम आर्काइव्स में रखे ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स के लेटर्स और न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं. ये रिकॉर्ड्स हमारे लिए एक विंडो ओपन करते हैं जहां से हम पुराने समय के हिस्टोरिकल इवेंट्स और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं. नाउ पावर एंड मनी इन आर्काइव. अब बात करते हैं पावर और मनी के रोल के बारे में. आर्काइव्स का स्ट्रक्चर कभी कभी पावर के पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है. पावर का मतलब है कि किसी के पास अथॉरिटी है, किसी के पास रिसोर्सेज हैं. अगर आपके पास पावर है तो आप अपनी कहानी को हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए. ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए अपने स्टोरीज़ को आर्काइव किया जिसमें उन्होंने अपने एक्शंस को पॉजिटिवली दिखाया, लेकिन उन आर्काइव्स में इंडियन स्ट्रगल्स या उनके पर्सपेक्टिव्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी. ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे पावर का इन्फ्लुएंस आर्काइव में दिखता है. मनी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जब हम आर्काइव्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो किसके पास हैं और उनके पास रिकॉर्ड्स कितने हैं. अगर एक इंस्टीट्यूशन के पास पैसे हैं तो वो अपने रिकॉर्ड्स को सेफ कीप कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है और पब्लिक तक पहुंचा सकता है. यानी मनी डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि कौन से रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किए जाएंगे और किस तरह से वो एक्सेसिबल होंगे. सोशल मीडिया एज आर्काइव्स एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम आर्काइव का एक मॉडर्न फॉर्म समझ सकते हैं. यहाँ पे जो कंटेंट पॉपुलर होता है वो लोगों के इंटरेस्ट्स और पावर डायनामिक्स के अकॉर्डिंग होता है. अगर एक इन्फ्लुएंसर या लार्ज कॉरपोरेशन किसी कंटेंट को प्रमोट कर रहा है तो वो कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है. ये भी एक तरह से आर्काइव होता है जहां पावर और मनी का इन्फ्लुएंस क्लियर दिखता है. आप देखते हैं कभी कभी मीडिया में कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज़ को हाईलाइट किया जाता है जबकि और भी स्टोरीज़ हैं जो ओवरलुक हो जाती हैं.
ये एक मॉडर्न वर्जन है कि कैसे पावर और मनी डिसाइड करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। आर्काइव्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। आर्काइव्स और सोशल इनइक्वालिटीज़ का डीप कनेक्शन है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लोग पावर में होते हैं उनकी कहानियाँ ज़्यादा रिकॉर्ड होती हैं, जबकि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की कहानियाँ खो जाती हैं। इसीलिए जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि किसकी कहानी हम तक पहुंचती है और क्यों। जब हम आर्काइव्स का एनालिसिस करते हैं हम ये भी देखते हैं कि कौन से वॉइसेस को सप्रेस किया गया है। ये एक तरह का सोशल इनइक्वालिटी का मैनिफेस्टेशन है। आपको ये समझना होगा कि आर्काइव्स सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बल्कि ये एक पावर स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को सेंटर में रखता है और बाकी को साइडलाइन कर देता है। नाउ कंक्लूजन। तो आज हमने समझा कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे आर्काइव्स का काम होता है और कैसे पावर और मनी का उन पे इन्फ्लुएंस होता है। हमने देखा कि प्राइमरी सोर्सेज को समझना सिर्फ उनके कॉन्टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि किस पर्सपेक्टिव से वो रिकॉर्ड किया गया है और किसके लिए वो रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट बना पाऊँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।